हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है डीबीएमएस आर्किटेक्चर। ओके, ये है बी फिफ्थ सेमेस्टर के लिए कंप्यूटर साइंस जिनका ब्रांच है उनकी फिफ्थ सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसका एक टॉपिक है डीबीएमएस आर्किटेक्चर। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन और डेटा के बीच में क्या डिफरेंस है, डेटाबेस किसको कहा जाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैसे वर्क करता है, और एक चीज और देखी थी कि अगर हम फाइल सिस्टम की बात करते हैं और फाइल सिस्टम वर्सेस डीबीएमएस सिस्टम की बात करते हैं तो कौन ज्यादा बेहतर है, इस चीज में हमने डिस्कशन किया था। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्लास में उसमें देखा था कि डिफरेंट जो आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में मॉडल्स यूज करते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो हमने उसमें पढ़ा था रिलेशनल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, हायरार्किकल मॉडल, और हमने लास्ट में पढ़ा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। अगर हम रिलेशनल मॉडल की बात करें तो हम टेबल के बेसिस पर उस पर डेटा फीड करते हैं, रिट्रीव करते हैं। देन हमने सेकेंड पढ़ा था नेटवर्क मॉडल, वो एजेस और नोड्स के फॉर्म पे रहता है। ओके, देन हमने पढ़ा था हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल बेसिकली ट्री स्ट्रक्चर के फॉर्म पे रहता है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल जो आपने C++ पढ़ा है उसके बेसिस पे, ऑब्जेक्ट और क्लास के बेसिस पे रहता है। चलिए आज देखते हैं हम डीबीएमएस आर्किटेक्चर। तो डीबीएमएस आर्किटेक्चर बेसिकली क्या चीज है ये देखते हैं। तो अगर डीबीएमएस सिस्टम की बात करें तो जो उसका आर्किटेक्चर है वो हमको ये हेल्प करने में, अंडरस्टैंड करने में इजी रहता है कि हम कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम को कैसे करेंगे, उन सब के रिलेशनशिप कैसे समझेंगे, इन सब चीज़ों को समझने में हमको हेल्प करता है। तो डीबीएमएस आर्किटेक्चर डिपेंड करता है कंप्यूटर सिस्टम में जो हम रन कर रहे हैं। जैसे एक क्लाइंट सर्वर डीबीएमएस आर्किटेक्चर है, सपोज एक क्लाइंट सर्वर डीबीएमएस आर्किटेक्चर है, तो सर्वर मशीन जो है वो सेवरल रिक्वेस्ट कैन रन सेवरल रिक्वेस्ट बाय क्लाइंट मशीन। ओके, इस चीज को हम अच्छे से समझते हैं डायग्राम के थ्रू। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीबीएमएस आर्किटेक्चर। पहला है आपका सिंगल टायर आर्किटेक्चर। 3 टाइप्स ऑफ बेसिकली डीबीएमएस आर्किटेक्चर है आपका। पहला है सिंगल टायर आर्किटेक्चर, दूसरा है 2 टायर आर्किटेक्चर और तीसरा है 3 टायर आर्किटेक्चर। अगर हम बात करते हैं सिंगल टायर आर्किटेक्चर की तो इसमें हम देखते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर जो डेटाबेस है वो रीडली अवेलेबल रहता है क्लाइंट मशीन पे, और कोई भी रिक्वेस्ट करता है क्लाइंट तो इट डजेंट रिक्वायर कि नेटवर्क कनेक्शन टू परफॉर्म द एक्शन ऑन द डेटाबेस। मतलब इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर डेटाबेस इजली रीडली अवेलेबल रहता है क्लाइंट के मशीन पे, और एनी रिक्वेस्ट मेड बाय क्लाइंट, कोई भी रिक्वेस्ट रहता है तो उसको नेटवर्क कनेक्शन की जरूरत नहीं रहती टू परफॉर्म एनी एक्शन ऑन द डेटाबेस। फॉर एग्जांपल लेट अस से कि हमको कोई रिकॉर्ड को फेच करना ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम द डेटाबेस, तो डेटाबेस अवेलेबल है आपके कंप्यूटर सिस्टम पे, तो सो द रिक्वेस्ट टू फेच एनी एम्प्लॉय डिटेल विल बी डन बाय योर कंप्यूटर। तो आपके जो रिकॉर्ड्स हैं वो इजिली फेच्ड हो जाएंगे डेटाबेस से बाय कंप्यूटर एज वेल एज। दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज जनरली रेफर्ड एज लोकल डेटाबेस सिस्टम। आपको समझ में आया सिंगल टायर आर्किटेक्चर क्या बोल रहा है? देखिए, डीबीएमएस आर्किटेक्चर 3 टाइप से डिफाइन कर रहा है। सबसे पहले है आपका सिंगल टायर, दूसरा है आपका 2 टायर और तीसरा है आपका 3 टायर। तो फर्स्ट टायर जो आर्किटेक्चर है वो उसका कहना ये है कि इसमें हमको नेटवर्क कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, क्या चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है? नेटवर्क कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मैं कोई चीज आर्ग्यू करती हूँ या रिक्वेस्ट जनरेट करती हूँ क्लाइंट के एंड से, तो हमको इसमें नेटवर्क कनेक्शन की, विदाउट एनी नेटवर्क कनेक्शन हम वो डेटा फेच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरे पास कोई एम्प्लॉय का रिकॉर्ड फेच करना है, निकालना है डेटाबेस से, तो वो तो आपके पास ही योर कंप्यूटर है, आप इजीली उसमें जो भी आपको क्वेरी लगानी है आप लगा सकते हैं, और जो रिक्वेस्ट जनरेट है फेच एम्प्लॉयज डिटेल्स बाय योर कंप्यूटर वो आपका इजीली हो जाएगा। तो इस टाइप के सिस्टम को हम जनरली बोलते हैं लोकल डेटाबेस सिस्टम। ओके, इस टाइप के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? लोकल डेटाबेस सिस्टम। अब हम बात करते हैं 2 टायर की। देखिए, 2 टायर आर्किटेक्चर की अब हम बात कर रहे हैं तो 2 टायर में देखो आपके क्लाइंट मशीन में डेटाबेस यूजर रहेगा और डीबीएमएस एप्लीकेशन रहेगा। ओके, डेटाबेस यूजर रहेगा, डीबीएस एप्लीकेशन रहेगा, और वो एक नेटवर्क कनेक्शन रहेगा जिसमें सर्वर मशीन रहेगा,
ये देखो, और ये DBMS सिस्टम रहेगा। तो इसमें क्या होता है कि जो DBMS सिस्टम है कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, सर्वर मशीन पे प्रेजेंट रहता है, और जो DBMS है एप्लीकेशन क्लाइंट मशीन में। DBMS सिस्टम ये देखो सर्वर मशीन पे रहता है, और DBMS एप्लीकेशन कहाँ पे रहता है, क्लाइंट मशीन में रहता है। उसके बाद क्या होता है कि दीज टू मशीन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू अ रिलायबल नेटवर्क कनेक्शन। एक नेटवर्क कनेक्शन के थ्रू हम इसको कनेक्ट करते हैं, ऐसे डायग्राम में देखो आप। उसके बाद वेन एवर क्लाइंट मेक्स अ रिक्वेस्ट टू एक्सेस द डेटाबेस, कभी भी क्लाइंट आपका रिक्वेस्ट करता है, एक्सेस करता है डेटाबेस को, रिक्वेस्ट करता है सर्वर, तो यूजिंग क्वेरी लैंग्वेज, जो क्वेरी लैंग्वेज है जैसे SQL हो गया, ओके, फायरफॉक्स हो गया, फायरफॉक्स के थ्रू आप क्वेरी लैंग्वेज जनरेट कर सकते हैं और अपने DBM डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। तो आप सर्वर पे वो परफॉर्म करेंगे द रिक्वेस्ट को, और रिटर्न में रिजल्ट आपको क्लाइंट के पास आएगा। द एप्लीकेशन जो है कनेक्शन इंटरफेस सच एज JDBS, ODBS, ओके, ओपन डेटाबेस कनेक्शन, ओके, आर यूज्ड फॉर इंटरकनेक्शन बिटवीन सर्वर्स एंड आपका किसके बीच में रहेगा, क्लाइंट के बीच में। तो ये आपका था टू टायर में देखो क्लाइंट मशीन में डेटाबेस यूजर जो रहेगा और DBMS एप्लीकेशन रहता है, और सर्वर मशीन में डेटाबेस सिस्टम, और उन दोनों को जो कनेक्ट करता है वो नेटवर्क कनेक्शन है। अब हम देखते हैं 3 टायर की। ये आपका 2 टायर था, अब हम देखते हैं 3 टायर। ओके, ये देखिए आपका 3 टायर डेटाबेस सिस्टम, आप देख पा रहे हैं इसको। ओके, क्लाइंट मशीन में आपका क्या है, डेटाबेस यूजर और क्लाइंट DBMS एप्लीकेशन, और सर्वर मशीन पे है सर्वर DBMS एप्लीकेशन और डेटाबेस सिस्टम। ओके, तो 3 टायर में क्या हो रहा है आपका, in 3 tier another layer is present, okay, another layer is present between the client machine and the server machine। एक लेयर और प्रेजेंट है क्लाइंट मशीन और सर्वर मशीन के बीच में, और जो क्लाइंट एप्लीकेशन डजंट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद डेटाबेस सिस्टम। जो क्लाइंट एप्लीकेशन है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता डेटाबेस सिस्टम के लिए जो सर्वर मशीन पे प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, रादर क्लाइंट एप्लीकेशन कम्युनिकेट्स विद द सर्वर एप्लीकेशन एंड द सर्वर एप्लीकेशन इंटरनली कम्युनिकेट्स विद द डेटाबेस सिस्टम प्रेजेंट एट द सर्वर। यहाँ पे हम एक बार फिर से डायग्राम पे जाते हैं। क्या हो रहा है कि आपका जो 2 टायर था, 2 टायर में देखिए यहाँ पे 2 टायर में क्या था आपका, डेटा क्लाइंट मशीन डायरेक्टली बात कर ले रहा था डेटाबेस सिस्टम से, बट जब हम बात कर रहे हैं अभी 3 टायर की, तो 3 टायर जो है आपका यहाँ पे देखिए कि आपका जो 3 टायर है वहाँ पे डेटाबेस जो एप्लीकेशन है, जो क्लाइंट डेटाबेस एप्लीकेशन है, वो डायरेक्टली डेटाबेस सिस्टम से वो डील नहीं कर सकता। उसको किससे डील करना पड़ेगा, सर्वर DBMS एप्लीकेशन से, और उसके बाद इंटरनली वो किससे काम करेगा, डेटाबेस सिस्टम के साथ काम करेगा। नाउ नेक्स्ट है हमारा DBMS का 3 लेवल आर्किटेक्चर। हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल पे देखा कि DBMS आर्किटेक्चर कैसे होता है, 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर। इन दिस गाइड वी विल डिस्कस द 3 लेवल DBMS आर्किटेक्चर इन डिटेल्स। तो हम इसका डायग्राम देखते हैं। ये है आपका डायग्राम, आप देख पा रहे हैं। देखिए एक्सटर्नल लेवल है जिसपे यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 अप टू यूजर n है, तो वो व्यू 1, व्यू 2 सब यूजर का अपना व्यू रहेगा, वो हो गया। देन कंसेप्चुअल लेवल है, देन इंटरनल लेवल है, देन आपका डेटाबेस है। तो जो आपका आर्किटेक्चर है वो 3 लेवल पे डिवाइड हुआ है, एक्सटर्नल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल एंड इंटरनल लेवल। ओके, आपका DBMS जो है वो 3 उस पे डिवाइड हुआ है। तो सबसे पहले है एक्सटर्नल लेवल। एक्सटर्नल लेवल की बात करें, इट इज कॉल्ड व्यू लेवल। हमने देखा हर यूजर का इंडिविजुअली व्यू था, तो इट इज कॉल्ड व्यू लेवल। इसमें क्या होता है, द रीजन दिस लेवल इज कॉल्ड व्यू बिकॉज सर्वर यूजर्स कैन व्यू देयर डिजायर्ड डेटा। जो सर्वर्स हैं वो अपने डेटा, जो डिजायर्ड डेटा दे वांट, वो यहाँ पे देख सकते हैं, विच इंटरनली फैच फ्रॉम द डेटाबेस, जो इंटरनली डेटाबेस से फैच किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कंसेप्चुअल एंड इंटरनल लेवल ऑफ मैपिंग।
है ना। यहाँ पे क्या होता है, द यूजर डज नॉट नीड टू नो द डेटाबेस स्कीमास डिटेल्स सच एज डेटा स्ट्रक्चर, डेटा डेफिनेशन एक्सेट्रा। इसमें इन सब चीज को जरूरत नहीं रहता है। इट ओनली कंसर्न अबाउट डेटा विच इज रिटर्न बैक टू द व्यू लेवल। ओके, उसके बाद जो एक्सटर्नल लेवल है उसको हम टॉप लेवल ऑफ 3 लेवल डेटाबेस आर्किटेक्चर का वो टॉप लेवल है। ओके, कंसेप्चुअल लेवल पे क्या होता है, कंसेप्चुअल लेवल को लॉजिकल लेवल भी बोला जाता है। लॉजिकल लेवल क्या होता है, द होल डिजाइन ऑफ डेटाबेस सच एज रिलेशनशिप अमंग डेटा, स्कीमास ऑफ डेटा, ये सारे चीज हमारे क्या होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। तो कंसेप्चुअल लेवल को हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से लॉजिकल लेवल, जिसपे आपका पूरा डिजाइन डेटाबेस का रिलेशन, उसके बीच का स्कीमा जो है वो सारे यहाँ पर डिस्क्राइब रहते हैं। तो डेटाबेस constant and security are implemented in this level of architecture. This level is maintained by DBA, database administrator. Okay, क्या होता है कंसेप्चुअल लेवल को, जो सिक्योरिटी और कांस्टेंट जो भी दिक्कत आती है उसको मेंटेन करने के लिए जो है वो डीबी है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है। देन आपका इंटरनल लेवल है। इंटरनल लेवल क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल लेवल। फिजिकल लेवल पे क्या होता है, डेटा एक्चुअली स्टोर्ड इन द स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, डेटा एक्चुअली स्टोर्ड कहाँ होता है, स्टोरेज डिवाइस पे। दिस लेवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलोकेटिंग स्पेस टू द डेटा एंड दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ आर्किटेक्चर। तो ये था आपका इंटरनल लेवल। तो हमने देखा कि आपका जो डीबीएमएस आर्किटेक्चर है वो 3 लेवल पे है। 3 लेवल कौन कौन सा है, एक है आपका एक्सटर्नल लेवल। एक्सटर्नल लेवल किसको बोलते हैं, व्यू लेवल को। इसको व्यू लेवल क्यों कहा जाता है, बिकॉज जो सर्वर्स हैं वो अपना डिजायर्ड डेटा इस लेवल पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आपका जो इंटरनली फेच्ड डेटा है, ओके, यहाँ पे आपका इंटरनली जो फेच डेटाबेस है कंसेप्चुअल लेवल और इंटरनल लेवल के मैपिंग के थ्रू आप कर सकते हैं। देन आपका है यहाँ पे जो यूजर है वो स्कीमास के डिटेल्स या डेटा स्ट्रक्चर, डेटा डेफिनेशन ये सब नहीं देख सकते। वो जो कंसर्न रहेंगे वो डेटा पे ही कंसर्न रहेंगे, जो उनको व्यू लेवल पे दिख पाएगा, जो फेच रहेगा डेटाबेस से। और ये सबसे टॉप लेवल है। देन आपका कंसेप्चुअल लेवल क्या होता है, लॉजिकल लेवल बोलते हैं। लॉजिकल लेवल क्या होता है, उसमें डेटाबेस रिलेशनशिप अमंग डेटा और स्कीमास के ऊपर है, और इसको जो मेंटेन करता है वो डीबीए है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। और लास्ट आपका इंटरनल लेवल। इंटरनल लेवल क्या करता है, लोएस्ट लेवल ऑफ आर्किटेक्चर है। यहाँ पे एक्चुअली स्टोरेज होता है, डेटा का जो डेटा है वो एलोकेटिंग स्पेस पे स्टोर होता है। तो आज हमने यहाँ पे डीबीएमएस में पढ़ा कि 3 टायर जो है, फर्स्ट टायर, सेकेंड टायर एंड 3 टायर आर्किटेक्चर। उसके बाद हमने डीबीएमएस आर्किटेक्चर देखा। तो जो आपका हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि 3 टायर जो है आपका, ये 3 टायर, सिंगल टायर जो है आप डेटा इजीली अपने कंप्यूटर में फैच, सपोज कोई रिकॉर्ड आपको फैच करना है कंप्यूटर सिस्टम से, तो आप वहां से रिक्वेस्ट जो जनरेट होगा आप वहीं पे फैच कर सकते हैं। 2 टायर में क्या होता है कि आपका ये जो है क्लाइंट मशीन में डेटाबेस यूजर और डीबीएमएस एप्लीकेशन डायरेक्टली डील करता है डेटाबेस सिस्टम से, और जो कनेक्शन रहता है वो नेटवर्क कनेक्शन के थ्रू होता है। और 3 लेवल जो आपका है, 3 लेवल, यहाँ पे आपका जो क्लाइंट मशीन है, डेटाबेस यूजर, क्लाइंट डीबीएमएस एप्लीकेशन, सर्वर डीबीएमएस एप्लीकेशन, डीबीएस सिस्टम, ये आपका क्या है, डायरेक्टली डील नहीं करता। यहाँ डेटाबेस यूजर आपका सर्वर डीबीएमएस एप्लीकेशन से डील करता है, फिर वो डीबीएमएस सिस्टम से इंटरनली वो करता है। फिर आपका डीबीएमएस 3 लेवल आर्किटेक्चर है, जिसपे आपने ये देखा एक्सटर्नल लेवल, जो यूजर, कंसेप्चुअल लेवल, इंटरनल लेवल और आपका डेटाबेस। तो ये आपका था 3 लेवल आर्किटेक्चर। आज के इस टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं और दूसरा नया टॉपिक। थैंक यू।